एआई ये शब्द आजकल हर जगह है ना? पर इसको सुनते ही मन में आता क्या है? क्या उड़ने वाली कारें आती हैं? या फिर वो फिल्मों वाले रोबोट्स जो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं? असलियत पता है इससे कहीं ज्यादा मजेदार है और हमारी आज की जिंदगी से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इसी हाइप यानी प्रचार के पार देखेंगे कि भाई ये एआई असल में है क्या भला और कैसे ये हमारी दुनिया को सच में बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एआई ये सिर्फ एक और फैंसी टेक वर्ड नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बहुत बड़ी इकोनॉमिक फोर्स है। एक ऐसी लहर है जो सचमुच हर इंडस्ट्री को अपनी चपेट में ले रही है। ये देखिए, मैकिन्जी की एक स्टडी बताती है कि 2030 तक एआई हर साल 13 ट्रिलियन डॉलर्स की एक्स्ट्रा वैल्यू बनाएगा। मतलब ये नंबर इतना बड़ा है ना कि दिमाग में फिट करना भी मुश्किल है। सोचिए, ये तो कई देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। और सबसे कमाल की बात क्या है, इसका ज्यादातर हिस्सा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बाहर से आने वाला है। और इसका असर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मतलब रिटेल से लेके ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी इंडस्ट्री सोचिए, ऐसा सोचना भी मुश्किल है जिस पर एआई का तगड़ा असर ना पड़ रहा हो। ये सच में सब कुछ बदल रहा है। इस पर एक मजेदार कहानी भी है। एआई के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, एंड्रू एनजी। वो ना अपने दोस्तों को चैलेंज करते थे कि भाई कोई ऐसी इंडस्ट्री बताओ जिसे एआई बदल नहीं सकता। तो किसी ने कहा हेयर ड्रेसिंग। पर मजे की बात यह हुई कि ऑडियंस में एक रोबोटिक्स प्रोफेसर बैठी थी। वो खड़ी हुई और बोली, एंड्रयू, आपका जो ये सिंपल सा हेयर स्टाइल है ना, ये तो एक रोबोट बड़े आराम से कर सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर एआई इतना कुछ कर रहा है तो फिर इसको लेके इतना डर और कंफ्यूजन क्यों है? एक तरफ तो इतना एक्साइटमेंट है और दूसरी तरफ किलर रोबोट्स वाली बात है। मीडिया में यही सब चलता रहता है। आखिर ये सारी उलझन, ये सारा कंफ्यूजन आता कहां से है? और देखिए, प्रॉब्लम की जड़ यही है। असल में हम सब एक ही शब्द एआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दो एकदम अलग, और मैं फिर से दोहराता हूं, एकदम अलग आइडियाज के लिए। और बस यहीं से सारा का सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। और इसी कंफ्यूजन का नतीजा क्या होता है? वही किलर रोबोट वाला बेकार का डर। मीडिया में जो हाइप चलती है वो असली प्रोग्रेस को छुपा देती है। और हम ये देख ही नहीं पाते कि एआई असल में वैल्यू क्रिएट कहां कर रहा है, फायदा कहां पहुंचा रहा है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, और इसकी चाबी है एआई के दो टाइप के बीच के फर्क को समझना। यकीन मानिए, ये समझने वाली सबसे जरूरी बात है। तो देखिए, एक तरफ है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसे हम एएनआई कहते हैं। इसको आप समझ लीजिए वन ट्रिक पोनी, मतलब एक काम का माहिर। ये सिर्फ एक काम करता है, पर बहुत अच्छे से करता है। जैसे सिर्फ चेस खेलना या सिर्फ आपकी आवाज पहचानना। आज एआई में जितनी भी तरक्की हम देख रहे हैं ना, वो सब की सब एएनआई हैं। और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी एजीआई। ये वो साइंस फिक्शन वाला आइडिया है, एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंट मशीन बनाना जो इंसानों की तरह कुछ भी सोच सके, कुछ भी कर सके। और ये ग्राफ ये सारी कहानी बता देता है। एएनआई यानी नैरो एआई में देखिए कितनी जबरदस्त प्रोग्रेस हुई है, और एजीआई में लगभग जीरो, कोई प्रोग्रेस नहीं। सच कहूं तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो एजीआई है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कल परसों आने वाली है। नहीं, एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इसमें अभी दशकों, शायद सैकड़ों या हजारों साल भी लग सकते हैं। तो इसके बारे में आज टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए एजीआई को साइड में रखते हैं और अब अपना पूरा ध्यान उस एआई पर लगाते हैं जो असल में काम का है, जो आज हमारी दुनिया बदल रहा है, सारी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एएनआई की। तो एक बार फिर से, ये एएनआई क्या है? ये वो एआई है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। लेकिन जब वो सही एक काम या एक ट्रिक मिल जाती है ना, तो ये अविश्वसनीय रूप से पावरफुल और वैल्यूएबल बन जाता है। और मजे की बात यह है कि हम सब हर दिन एएनए का इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। घर पर जो स्मार्ट स्पीकर्स हैं, गूगल पर कुछ सर्च करना हो, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कारों के पीछे जो टेक्नोलॉजी है, अरे यहां तक कि खेती और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं, ये सब कुछ एएनआई ही तो है। ठीक है, तो अब जब हम इस हाइप और असलियत के बीच का फर्क समझ चुके हैं, तो सवाल उठता है कि आगे क्या? कोई भी इंसान एआई के साथ सही तरीके से कैसे जुड़ सकता है, इसका फायदा कैसे उठा सकता है? तो इसके लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है। पहला स्टेप, एआई की बेसिक बातें समझें कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं। दूसरा स्टेप, छोटे छोटे एआई प्रोजेक्ट्स बनाना सीखें। ऐसे आइडियाज चुनें जो मुमकिन भी हों और फायदेमंद भी। तीसरा,
फिर सोचें कि इसे किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लाया जा सकता है, और आखिर में चौथा और बहुत ज़रूरी स्टेप, इसके सामाजिक असर पर भी विचार करें, जैसे जॉब्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वगैरह। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो यह है कि असली मौका, असली पावर आज के प्रैक्टिकल एमएआई में है, ना कि एजीआई के साइंस फिक्शन में। हमें अपना ध्यान यहीं लगाना चाहिए। तो अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हर किसी की अपनी दुनिया में, चाहे वो काम की जगह हो या पर्सनल लाइफ, वो कौन सा एक काम या वन ट्रिक हो सकती है जिसे एआई सॉल्व कर सकता है? इस पर जरूर सोचना चाहिए।